हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सविता। कैसे हो आप सब? और मुझे पता है आप सब बहुत बढ़िया और मज़े में हो। और जैसे कि हमारा जादू के दिन चल रहे हैं, जादू से भरे भरे, जिसमें कि हम बहुत 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 अच्छे एहसास कर रहे हैं, खुद को एकदम जादुई दुनिया में महसूस कर रहे हैं। आप कर रहे हो ना? आज हमारा चल रहा है जादू का 5वां दिन। लेकिन मैं आशा करती हूँ कि आपने हमारे चारों दिन अच्छे से फॉलो किए हैं, अपनी नियामतें हर रोज़ लिखी है 10-10-10। तो शायद अब तक आपकी 40 नियामतें तो लिख के हो चुकी हैं। आपने उनको ज़ोर ज़ोर से पढ़ा है तो आपको अच्छा फीलिंग आ ही रहा होगा, आपको अच्छा महसूस हो ही रहा होगा, आपको पूरा दिन जो है बहुत मज़ा आ ही रहा होगा। हर एक चीज़ में आपको एकदम प्यार नज़र आता है। अगर ऐसा सब कुछ आपके साथ होता है तो गाइस, जादू आपके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है। आपको ये पहले नहीं, कम से कम दूसरे तीसरे दिन से ऐसा होने लगता है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो जादू आपके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है। ओके। और अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब सिंपल है, आपने कुछ भी कृतज्ञता दिल से महसूस नहीं की है, आपने दिल से नियामतें नहीं गिनी, आपने दिल से किसी को भी थैंक यू नहीं कहा है। ठीक है? तो अब आप जान लीजिए आप कौन से स्टेप पे हो, हाँ या ना। और आप खुद डिसाइड करिए कि आपको आगे जाना है या फिर से पहले दिन से स्टार्ट करना है। ठीक है? तो आज हमारा है 5वां दिन, तो लेट्स स्टार्ट। कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता है। अगर आपके पास धन की कमी है तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी भी धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकायत, शिकवा, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज़ की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसों के बारे में दूसरों को बुरा महसूस कराना, ये कृतज्ञता के काम नहीं होते हैं। जैसे कि हम शिकायत करते हैं हमेशा, हमको आदत रहती है, जैसे कि मुझे भी, मतलब मैं भी बोलती थी, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो हम तो बोलते हैं ना नेचुरली कि नहीं है मेरे पास पैसे, मैं क्या करूँ, इतने ही है, अब क्या करूँ। ऐसे जनरली हम सभी बोलते हैं। तो यही हमको नहीं करना है। जो हम नेगेटिव बातें बोलते हैं धन को लेके कि मेरे पास पैसे नहीं है, इतने ही है, मैं कहाँ से लाऊँ, किधर से दूँ, या फिर हम महीने मेरी इतनी सैलरी आई, कुछ मैनेज नहीं होता है, इसको पैसे देने, उसके पैसे देने, इतने बिल चुकाने हैं, ये हमेशा ऐसे बोलते रहते हैं। या फिर कुछ महंगा हो जाता है तो हमको वो भी शिकायत रहती है कि ये महंगा हो गया है बाबा, भाव इतने गगन को छू रहे हैं, आसमान को छू रहे हैं। इस तरह से हम बातें करते हैं। तो गाइस, ये सब जब हम करते हैं, जब हम ऐसे नेगेटिव बातें बोलते रहते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि हम जितना हम बोलेंगे वो उतना ही वैसे ही होगा। अगर हम ऐसे बोलते हैं कि बहुत कर्जा बढ़ा है हमारे ऊपर, तो हमारे ऊपर और कर्जा ही बढ़ेगा। अगर हम बोल रहे हैं कि ये भाव जो है गगन को छू रहे हैं, हमारे खाने पीने की चीज़ों के, सब्जियों के, जो कुछ भी है, कपड़ों के, मतलब कुछ भी आप जो हम बोलते हैं कि हमारे ये सब कुछ महंगा हो चुका है, हम जितना बोलेंगे वो उतना हमको महंगा ही मिलेगा, उतना ही, कभी हमको उससे सस्ता नहीं मिलेगा। मतलब इस तरह से आप समझ सकते हो। अगर आप किसी अपने दोस्त से अपने पेमेंट के बारे में शिकायत करते हो, इतना ही पेमेंट है, मेरा कुछ मैनेज ही नहीं होता है, तो आपका कभी भी मैनेज नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा नेगेटिव भावनाएं उसके अंदर डालते हो। हालांकि मैं भी यही करती थी, लेकिन जब से मैंने ये जान लिया है कि ऐसा बोलने से ऐसा कुछ होता है, तो मैंने अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट किया है। मैं अभी ऐसा कुछ भी नहीं बोलती हूँ। और मैंने मेरे हस्बैंड को भी बता के रखा है कि आपको नेगेटिव कुछ भी बोलना नहीं है पैसों के बारे में, क्योंकि हम जितना नेगेटिव बोलेंगे उतना हमको वैसे ही मिलेगा। अगर आप बोलते हो कि पेमेंट मैनेज नहीं होता है, तो कभी भी मैनेज नहीं होगा। अगर आप बोलते हो, हालांकि कर्जे वर्जे तो कुछ है नहीं हमारे ऊपर, लेकिन अगर आपके ऊपर है और आप ऐसा महसूस करते हो कि मेरे ऊपर इतने कर्जे हैं, तो वो कर्जे कभी भी कम होने वाले नहीं हैं। ओके। तो आपको हमेशा धन के बारे में पॉजिटिव रहना है, हमेशा पॉजिटिव बोलना है। मुंह से कभी भी आपको ये नेगेटिव बातें निकालनी ही नहीं है। और कभी भी आप किसी से भी जो शिकायतें करते हो पैसों के बारे में, वो कभी भी नहीं करना है। मतलब आप अपने धन के बारे में दूसरों को बुरा महसूस कराते हो, तो आप सोचो, अगर आप किसी को बोलते हो अपनी बुरी बातें, तो उसको अच्छा लगता है क्या? नहीं, वो तो बुरा ही मतलब फील करता है ना। तो जब वो बुरा फील करता है तो उसके जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है वो आपके पास आ जाते हैं। आप जो बोल रहे हो उसके पास, मतलब नेगेटिव, उसमें कुछ भी अच्छी नहीं बात है और धन को अच्छा नहीं लगता है। और जब हम ऐसा फील कराते हैं तो जो हमारे पास सच में लक्ष्मी होती है, धन होता है, उसको बुरा लगता है और वो और आपके पास से चला जाता है। तो हमको कभी भी ऐसे नेगेटिव भावनाएं लानी ही नहीं है, नेगेटिव बोलना ही नहीं है।
धन के बारे में कभी भी। आपको हमेशा यही बोलना है, मेरे पास बहुत पैसे हैं। भले कोई कितना कंप्लेंट करे अगर पैसों की, अगर आपसे कोई आके खुद कॉल पे बता रहा है या फिर सामने से आके बोल रहा है यार मेरे पास ऐसे पैसे नहीं, अगर आप उसका भी सुनते हो फिर भी उसका इफेक्ट आपके ऊपर ही होता है, क्योंकि वो नेगेटिव वाइब्रेशन से वो आपके पास आते हैं। तो आपको कॉन्सेंट्रेशन, अभी वो ज़बरदस्ती बता रहा है तो हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको जिस तरह से हम वॉच करते हैं, टीवी देखते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन करके करते हैं ना, तो उस तरह से आपको कॉन्सेंट्रेशन करके नहीं करना है। अब ये जनरली बता रहा है लाइक दिस कि कुछ सुना ही नहीं है, इस तरह से आपको रिएक्ट करना है और सुनना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान लगा के सुनते हो तो उसके भी नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके पास आ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो आपके दुनिया में आपके पास ज़्यादा धन आए, तो आपको सबसे पहले धन के बारे में जो नेगेटिविटी है उसको आपके दिल से बाहर निकालना है। पॉजिटिव बातें करनी है हमेशा, कुछ भी हो जाए आपको ये याद रखना है कि आपको नेगेटिव बोलना नहीं है। और ये आपका आज का 5वां दिन है, तो इस 5वें दिन में आप यही करने वाले हो। आपको ये याद रखना है, आप पूरे दिन में अगर आप आज ये कर सकते हो तो आपको ये आदत लग जाएगी हर रोज़ करने की। आज आप पूरे दिन ये सोचो, आप पैसों के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलोगे, कुछ भी नहीं। ना आप अपने ऊँचे भाव के बारे में बोलोगे, ना कर्ज़े के बारे में बात करोगे, ना पेमेंट के बारे में बात करोगे, ना आपके पास पैसे है कम है ऐसे बातें करोगे, या आप किसी को ऐसा नहीं बोलोगे कि आज मेरे पास पैसे नहीं हैं या फिर मैं कल दूंगा, कुछ भी नहीं। आपको ऐसा नेगेटिव बातें कुछ भी बोलना ही नहीं है धन के बारे में। आज के दिन आप ट्राई करो, जब भी आप पैसे के बारे में कुछ बोलने जाओ तो 1 सेकंड रुक जाओ और सोचो क्या इसमें कुछ नेगेटिव है। अगर है तो वो लाइन को वहीं पे स्टॉप कर दो। और अगर गलती से आपके मुंह से ऐसी लाइन निकल जाती है लाइक दिस, अब मैं क्या करूं, मेरे पास नहीं है पैसे, तो अगर पैसे बोलने के बाद आपको ये याद आता है अरे अब मुझे तो आज नेगेटिव नहीं बोलना था, तो उसी में आपको फ़ौरन पॉजिटिव ऐड कर देना है। थोड़ी देर रुको, मैं दे देता हूँ बाद में। इस तरह से आपको उस लाइन को पॉजिटिव बदल देना है, लेकिन आपको नेगेटिव लाइन आज बोलनी ही नहीं है। ओके। और आपको ये आपके माइंड को बता के रखना है कि आपको धन के बारे में कभी भी कुछ बुरा बोलना नहीं है, भले जो भी हो आपके अंदर है, मुंह से बाहर नहीं निकालना है। ठीक है, इस तरह से आपको आदत लगानी है। आपके पास जो भी धन है उसके लिए आपको कृतज्ञ होना है। आपको ये सोचना है, आप पहली बात तो ये सोचो कि जब आपके पास धन नहीं था तब आप अपने बचपन को याद करो, जब आप कुछ भी नहीं कमाते थे, 1 रुपया भी नहीं कमाते, राइट, लेकिन आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती थी, आपको कपड़े, खाना पीना सब कुछ मिलता था। वो पैसा कहाँ से था? आपके मॉम डैड ने आपके ऊपर खर्च किया था। क्या आपने उसके लिए शुक्रगुजार हुआ? आपने उसके लिए कृतज्ञता महसूस की? आपने उसके लिए थैंक यू बोला? नहीं। आप बड़े हो गए, आपने कॉलेज कंप्लीट किया, आपकी हर एक जिद बचपन से लेके बड़े होने तक पूरी की गई, अभी तक पूरी की गई। उस सारे पैसे जो खर्च हुए हैं, उन सारे पैसों के लिए क्या आपने कृतज्ञता महसूस की है? आपने उनको दिल से थैंक यू बोला है? नहीं बोला है। तो यही आपको करना है। आपको आज क्या करना है? आपको वैसे ही जैसे कि हमने कल किया था, एक पेपर लिया था, उसके ऊपर जो लिखा था स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, याद है कल जो किया था आपने, किया है ना? तो आज आपको क्या करना है, आज आपको एक 10 रुपीज़ की नोट लेनी है। आपको जो नोट लेनी है आप ले सकते हो, उसके ऊपर एक स्टिकर चिपकाना है। उस स्टिकर के ऊपर आपको लिखना है उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ऐसा लिखने के बाद वो नोट के ऊपर जब आप उसको चिपका देते हो, वो नोट आपको आपके जेब में रख लेनी है। अगर आप ऑफिस जाते हो तो आप अपने साथ लेके जाओ, अगर आप घर पे रहते हो तो वो आप अपने सामने आपको दिखे इस तरह से रखो। आप अपने टीवी पे रख सकते हो, फ्रिज पे रख सकते हो, वॉशिंग मशीन पे रख सकते हो, जहाँ पे आप रख सकते हो, बस आपको वो दिखनी चाहिए। ठीक है, आपको दिन में कम से कम 5 से 7 बार उसको पढ़ना है। वो लाइन्स, वो नोट आपको प्यार से उठानी है, प्यार से उस नोट को देखना है, अपने दिल के करीब ला के दिल से उसके लिए कृतज्ञता महसूस करनी है। ओके, आज आपको यही करना है। लेट्स स्टार्ट। आपको ये हर दिन अलग अलग जो अभ्यास दिए जा रहे हैं, यह अभ्यास इसी के लिए है कि आपसे कृतज्ञता महसूस कराई जा रही है, आपसे उन सारे चीज़ों के लिए धन्यवाद कहलवाया जा रहा है जिसके लिए आपने कभी भी कृतज्ञता महसूस नहीं की है, कभी भी आपने दिल से उनको थैंक यू नहीं बोला है। तो यही हमारा स्टडी है 28 डेज़ का कि आपसे हर रोज़ अलग अलग तरीके से कृतज्ञता बुलवाई जाएगी, दिल से निकलवाई जाएगी, महसूस कराया जाएगा, और आपको भी वो दिल से फील कराना ही खुद के लिए। ओके, तो आज आपको यही करना है।
सबसे पहले आपको 10 नियामतें गिननी है, मतलब 10 थैंक यू कहने हैं जो कि कल का दिन हुआ उसके लिए, उसमें जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है उसके लिए आपको थैंक यू कहना है। आपको नोट लेनी है, उस नोट के ऊपर लिखना है उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ओके, उसको आपको आपके साथ लेके जाना है ऑफिस में, या फिर आपको जहाँ पे दिखे वहाँ पे रख देना है। दिन में कम से कम 5 बार आपको उसको दिल से महसूस करके पढ़ना है। 4th बात, आपको आज पूरे दिन भर एक भी नेगेटिव बात धन के बारे में बोलनी नहीं है। अगर आप गलती से निकल भी जाती है तो आपको वहाँ पे उसको रुक के पॉजिटिव कर लेना है। ठीक है, अगर ऐसा आप करते हो तो आपको उसकी आदत लग जाएगी। जब आप रात को सोने जाओगे तो बेड पर जाने के बाद आपको जादुई पत्थर आपके हाथ में लेना है और दिल से दिन में सबसे जो अच्छी बात हुई है, सबसे अच्छी बात, उसके लिए आपको दिल से थैंक यू कहना है यूनिवर्स को और स्माइल करना है और सो जाना है। इससे ये होता है कि आप सोते टाइम भी कृतज्ञ होते सोते हो, और जब आप उठते हो तो जब आप अपनी नियामतें गिनते हो दिल से कृतज्ञ होते हो, तो जब उठते हो आपके दिन की शुरुआत भी कृतज्ञता से ही होती है। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा 5वां दिन। अगर वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लो। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलो ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में यानी कि कल। तब तक के लिए बाय।